ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारे ड्रामे का मेन कैरेक्टर जियांग दिखाया गया, जो कि हैंडसम होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा 4 स्टार शेफ है जो कि कभी कोई कंपटीशन नहीं हारा। तो वहीं उसकी दूसरी तरफ एक दूसरे शेफ थे जो कि वो भी एक 4 स्टार शेफ है, जिनका आज जियांग के साथ नाइफ कंपटीशन होने वाला है। एक्चुअली ये एक ऐसा यूनिक कंपटीशन है जिसमें जब अपोजिट शेफ हार जाता है तो उसे अपना नाइफ विन शेफ को देना होता है, जिसका मतलब ये है कि अब वो शेफ अपना रेस्टोरेंट हमेशा के लिए क्लोज कर देगा। कि तभी कंपटीशन स्टार्ट किया गया जहां जियांग अपनी परफेक्ट स्किल्स के साथ कुक करता है, तो वहीं दूसरे वाले शेफ भी काफी यूनिक वे में अपनी डिश को रेडी कर रहे थे। देखने में दोनों की ही डिश ऑसम लग रही होती है, स्पेशली जियांग की, क्योंकि उसने डिश रेडी करने के बाद लास्ट में डिश को फायर टचअप के साथ सभी के सामने प्रेजेंट सभी लोग इम्प्रेस हो गए। वेल, अब टेस्टिंग की बारी आई जहां सभी को जियांग की डिश सबसे ज्यादा पसंद आती है, इसलिए तीनों जजेस जियांग को वोट देकर उसे विनर अनाउंस कर देते हैं। तो ये बात सुन अपोजिट शेफ सदमे में चले गए, क्योंकि अब रूल के अकॉर्डिंग उनको अपना सालों पुराना रेस्टोरेंट बंद करना होगा। इसलिए वो जियांग को काफी उल्टा सीधा भी बक रहे थे, बट जियांग को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो आराम से उस शेफ के नाइफ को अपने पास रख रहा था, बिकॉज जियांग के लिए फीलिंग्स नहीं बल्कि सिर्फ जीत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसने ये नाइफ अपने बाकी के नाइफ के साथ रख दिया, जिन सबको भी उसने दूसरे शेफ से जीता हुआ है। एक्चुअली जियांग अभी तक सिर्फ एक 4 स्टार शेफ था, लेकिन इस कंपटीशन को जीतने के बाद अब वो फाइनली 5 स्टार शेफ बन चुका है, बिकॉज 5 स्टार शेफ तभी बना जाता है जब पूरे 22 शेफ्स को हरा दिया जाए। इसका मतलब अभी तक जियांग ने पूरे 22 रेस्टोरेंट्स क्लोज करा दिए हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब न्यूज़पेपर में भी जियांग के बारे में लिखकर आने लगा, क्योंकि अभी तक उसने जितने भी कॉम्पिटिशन्स जीते हैं वो भी कम एज में एंड नॉन स्टॉप, उतने कंपटीशन आज तक किसी ने भी नहीं जीते। यानी कि पहले 10 या 12 कंपटीशंस जीतने के बाद ही लोग 5 स्टार शेफ बन जाते थे, बट अब रूल्स चेंज हो चुके हैं। यानी कि जियांग पूरे 22 कंपटीशंस जीतने के बाद 5 स्टार शेफ बना है, जो कि कोई छोटी बात नहीं। इसलिए सब तरफ उसके चर्चे हो रहे थे कि तभी हमें हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई गई, जिसका नाम है लिनोई, जो कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में जॉब करती है। बाय द वे वो बहुत सारे फिशेज लेकर आ रही थी, तो तब उसके पास उसका फ्रेंड जिसका नाम है केन वो आया, जो कि पूछने लगा कि तुम कहाँ रह गई थी, पता भी है मास्टर तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। और फिर तभी मास्टर भी यहाँ आ गए, जिन्होंने लिनोई से जल्द फिशेस को अंदर लाने के लिए बोला। बाय द वे इनका नाम है मास्टर कॉन्ग, जो कि इस 5 स्टार रेस्टोरेंट के कुक हैं। वेल, अब हमें एक कार दिखाई गई जिसके अंदर जियांग था एंड नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में डिस्कशन कर रहा था। तो ये सुन उसकी असिस्टेंट बोली कि पर सर आप ऑलरेडी 5 स्टार शेफ बन चुके हो, तो फिर अब कंपटीशन क्यों। तो ये सुन वो कहता है इसलिए बिकॉज कोई है जिसे मुझे हर हाल में हराना है, यानी कि मास्टर कॉन्ग। आई थिंक जियांग अब 5 स्टार शेफ है, इसलिए अब वो और दूसरे 5 स्टार शेफ्स को हराना चाहता है, स्पेशली मास्टर कॉन्ग को, क्योंकि उनके साथ जियांग की कोई पुरानी दुश्मनी थी। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में चली गई, जहां हम देखते हैं कि जियांग अपनी बहन के साथ बैठकर रोते हुए मास्टर कॉन्ग से किसी चीज की जिद कर रहा था, एंड साथ ही ये भी कि वो उसकी बहन को अपने साथ रख ले, क्योंकि उसकी बहन शेफ बनना चाहती है एंड फीस वो उनको कैसे भी करके पैसे कमाकर दे देगा। बट मास्टर कॉन्ग मानते नहीं, बल्कि अंदर चले गए। तो तब ये सब बातें याद कर जियांग प्रेजेंट में काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, इसलिए अब कैसे भी करके उसे कंपटीशन जीतकर मास्टर कॉन्ग का रेस्टोरेंट बंद कराना है, ताकि उनका घमंड तोड़ सके। और वही मास्टर कॉन्ग जो कि फिश कट कर रहे थे, तो तब लिनोई उनसे बोली कि मास्टर कॉन्ग मैं पूरे 6 मंथ से यहाँ जॉब कर रही हूँ, लेकिन आप कब मुझे कुकिंग करना सिखाओगे। तो ये सुन वो बोलने लगे कि सही टाइम आने पर, और फिर हंसते हैं। जिसके बाद अब दिखाया गया कि लिनोई ने अपने फ्रेंड कैन के साथ मिलकर सभी कस्टमर्स को अटेंड किया, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा थक गए। मतलब रात हुई जहाँ हम देखते हैं कि लिनोई यहाँ एक स्टॉल लगाकर खड़ी है, जिससे एक अंकल बोलने लगे कि लिनोई क्या तुम्हें घर नहीं जाना, एंड एक बात बताओ अब तो तुम्हें 5 स्टार होटल में जॉब भी मिल चुकी है, तब भी तुम यहाँ स्टॉल क्यों लगाती हो। तो ये सुन वो कहने लगी इसलिए ताकि कुकिंग में और ज्यादा परफेक्ट बन सकूं। और फिर तभी जल्दी से डिशेस को रेडी करके अपने कस्टमर्स को देने लगी कि तभी जियांग भी यहाँ आ गया, जो कि लिनोई से फिश नूडल्स बनाकर देने के लिए बोलने लगा। लिनोई कहती है कि सॉरी सर मैं ये डिश नहीं बना सकती हूँ, बिकॉज फिश खत्म हो चुकी है। बट जियांग मानता नहीं और बोलने लगा कि मुझे फिश नूडल्स ही खाने हैं, क्योंकि आज मेरा इन्हीं को खाने का मन है। तो तब लिनोई ने अपने बराबर वाले स्टॉल से फिश मांगी एंड उसे कट करने लगी, जिसको जियांग काफी ध्यान से देख रहा था। तो तब लिनोई को वो काफी अजीब लगने लगा। और फिर जब लिनोई ने फिश को पतले पीसेस में काटना स्टार्ट किया, तो तब भी जियांग की नजर उसी पर थी, जिस वजह से लिनोई को जियांग को बिलीव दिलाना पड़ा कि सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी डिश में जहर नहीं मिलाऊंगी। तो ये सुन वो कहता है कि मैं बस ये देख रहा था कि तुम गलत तरीके से फिश कट कर रही हो, यानी इसे टेढ़ा करके 50 डिग्री पे कट करो। तो ये सुन लिनोई जब जैसे ऐसा करती है, तो तब फिश इजीली कट होने लगी। इसलिए लिनोई खुश हुई एंड बोली कि लगता है कि आपको कुकिंग के बारे में थोड़ा कुछ पता है। तो ये सुन जियांग एटीट्यूड लुक देने लगा, बिकॉज लिनोई को क्या पता कि जियांग एक 5 स्टार शेफ है।
लिनोई फिर से कुछ गलत कर रही थी, लेकिन इस बार जियांग ने उसे कुछ नहीं बताया बल्कि बैठकर नूडल्स के आने का वेट करने लगा। बट अचानक पेट्रोल वैन के आ जाने की वजह से ये सभी लोग यहाँ से भागते हैं, बिकॉज जहाँ पर ये स्टॉल लगाते हैं वहाँ पर स्टॉल लगाना अलाउ नहीं था। जियांग पूछने लगा कि पर मेरे नूडल्स का क्या, तो तब वो कहती है कि वो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें बनाकर दे दूंगी, और फिर तभी जियांग को गिरा कर यहाँ से भाग गई अपने स्टॉल को लेकर। तो वही जियांग बस उसे देखता ही रह गया। मतलब दिखाया जाता है कि जब जियांग वापस जा रहा था तो तब थोड़ी देर बाद उसे लिनोई फिर से मिल गई, जो कि कहने लगी कि अरे वाह, तुम अभी तक यहीं पर हो, अगर कहो तो मैं फिर से तुम्हें नूडल्स रेडी करके दूं। बट जियांग उसकी एक नहीं सुनता बल्कि लिनोई को इग्नोर कर रहा था। तो तब लिनोई ने सॉरी बोला, ये समझाते हुए कि उसे जाना पड़ा वरना आगे वो कभी स्टॉल नहीं लगा पाती, इसलिए प्लीज मान जाओ। तो तब फाइनली जियांग रुक जाता है, जिसके लिए लिनोई ने जल्दी जल्दी से नूडल्स बनाए, जिनको जियांग एक बार फिर रेडी होते हुए देख रहा था कि लिनोई कैसे कैसे सभी चीजों को डालकर उन नूडल्स को बना रही है। फाइनली नूडल्स तैयार हुए, लेकिन अब इससे पहले कि वो उन्हें टेस्ट कर पाता कि तभी एक बार फिर पेट्रोल वैन आ गई, जिसे देखते ही लिनोई से नूडल्स तक गिर गए एंड देन वो यहाँ से फुल स्पीड में भाग जाती है, जिसको जाते हुए जियांग एक बार फिर बस देखता ही रह जाता है, ये सोचते हुए कि आखिर ये लड़की इतनी फुल स्पीड से गायब कैसे हो जाती है। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है कि तभी जियांग की कार मिस्टर कॉन्ग के रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी, मगर तभी लिनोई भी यहाँ आई, जो कि कार को ध्यान से देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखता नहीं कि अंदर कौन है। तो वही जियांग भी आराम से बैठकर लिनोई की इन सभी हरकतों को देखता है, ये सोचते हुए कि जब इसे कुछ दिख नहीं रहा तो ये झांक क्यों रही है। थोड़ी देर बाद लिनोई के मास्टर यानी मास्टर कॉन्ग भी यहाँ आ गए, जो कि लिनोई को अपने साथ अंदर ले जाते हैं। जियांग के असिस्टेंट ने पूछा कि सर क्या मैं भी आपके साथ अंदर चलूं, बट वो मना कर देता है बिकॉज उसे खुद से मिस्टर कॉन्ग से बात करनी है। वेल अब दिखाया गया कि जियांग फाइनली अंदर आया। एक्चुअली जियांग रेस्टोरेंट ओपन होने से पहले आया है, इसलिए अभी कोई भी कस्टमर नहीं था। मिस्टर कॉन्ग जियांग को देख पहचान गए कि ये तो फेमस नाइफ सीज शेफ जियांग है, इसलिए उन्होंने जियांग का वेलकम किया। बट जियांग बोलता है कि मैं यहाँ आपकी डिश टेस्ट करने नहीं बल्कि आपको चैलेंज करने आया हूँ। तो ये सुन वो थोड़े सरप्राइज रह गए और फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद अब दिखाया गया कि जियांग कंपटीशन की प्रिपरेशन में बिजी हो गया। तो वहीं कैन भागता हुआ आया एंड पूछता है कि मिस्टर जियांग यहाँ क्या कर रहे हैं। लिनोई बोली कि तुम तो इसके फैन हो ना, तो जाओ उसी से जाकर पूछ लो। तो तब कैन बताने लगा कि मैं जियांग का फैन नहीं हूँ, बस इसके बारे में जानता हूँ। और फिर मास्टर कॉन्ग से पूछता है कि कहीं जियांग आपको यहाँ चैलेंज करने तो नहीं आया है ताकि आपसे आपकी नाइफ छीन सके। तो ये सुन जब जैसे मास्टर कॉन्ग बोले कि हाँ, तो ये सुन वो शॉक रह गया। लिनोई जियांग के पास गई और बात करने का बोलने लगी अकेले में। तो तब जियांग उससे बात करने बाहर आ गया। लिनोई पूछती है कि क्या कल तुम जानबूझकर मेरे स्टॉल पर आए थे। तो तब जियांग बताता है कि हाँ, बिकॉज मुझे देखना था कि मास्टर कॉन्ग की स्टूडेंट कैसे कुक करती है, लेकिन मैं डिसअपॉइंट हुआ ये देखकर कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। तो तब लिनोई ने जवाब दिया कि पर तुमने मेरी डिश टेस्ट नहीं की थी, इसलिए तुम ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये सुन जियांग बताता है कि जिस स्टाइल से तुम कुक कर रही थी, उल्टे सीधे मसाले डालकर अजीबोगरीब तरीके से वेजिटेबल्स को कट करके, उसे देखकर अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारी उस बकवास डिश को टेस्ट नहीं किया। लिनोई को जियांग की ये सब बातें सुन गुस्सा आने लगा और फिर जब जैसे जियांग यहाँ से जाता है तो तब उससे बोलती है कि क्या सच में तुम मास्टर कॉन्ग से उनका नाइफ छीनने वाले हो, जबकि क्या तुम्हें पता भी है कि मास्टर कॉन्ग ने काफी सालों से कोई कंपटीशन नहीं किया है, ऊपर से वो काफी ज्यादा बूढ़े भी हो चुके हैं, इसलिए प्लीज थोड़े टाइम रुक जाओ बिकॉज मास्टर कॉन्ग ने बोला है कि वो मुझे अपने इस रेस्टोरेंट में मेन शेफ बनाएंगे, फिर तुम मेरे साथ कंपटीशन कर लेना। पर जियांग मानता नहीं बिकॉज वो यहाँ आया ही मास्टर कॉन्ग के लिए है। तो ये सुन लिनोई और ज्यादा गुस्सा हुई एंड देन यहाँ से चली गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जहाँ बताया गया कि दोनों ही शेफ फिश नूडल्स बनाएंगे और फिर जजेस डिसाइड करेंगे कि किसने ज्यादा अच्छी डिश बनाई। मास्टर कॉन्ग के साथ एज असिस्टेंट लिनोई थी, लेकिन जियांग मना कर देता है किसी भी असिस्टेंट की हेल्प के लिए क्योंकि उसे अकेले ही सारा काम करना पसंद है। सो फाइनली स्टार्ट हुआ कंपटीशन, जहाँ ये दोनों अपनी अपनी डिश को बनाने में लग गए एंड हमें यहाँ इन दोनों के नाइफ भी दिखाए गए। एक्चुअली हर शेफ के लिए उसका नाइफ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उससे वो सालों से कुक करते आ रहे होते हैं, जिस वजह से उनकी पूरी लाइफ की मेमोरीज उस नाइफ के साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए लास्ट में जब कोई हारता है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है अपना नाइफ किसी और को देने पर। बाय द वे दिखाया जाता है कि दोनों ही शेफ बहुत ही ज्यादा अच्छे से कुक कर रहे थे, मगर तभी मास्टर अपना नाइफ लिनोई को देते हुए उससे फिश कट करने को बोलने लगे। लिनोई बोली लेकिन मास्टर मैं भी रेडी नहीं हूँ। तो ये सुन वो कहते हैं कि पर अगर आज मैं हार गया तो तुम इस नाइफ को कभी यूज नहीं कर पाओगी। तो ये सुन लिनोई जल्दी से कहने लगी कि पर ऐसा होगा ही नहीं, यानी मुझे पूरा बिलीव है कि आप ही कंपटीशन जीतोगे। बट मास्टर
मानते नहीं हैं। तो तब लिनोई ने आज फाइनली अपने मास्टर के नाइफ को टच किया एंड जैसे जैसे मास्टर बताते गए वो वैसा वैसा करती गई, यानी ठीक मास्टर कॉन्ग की तरह फिश को कट कर रही थी। जियांग भी इन दोनों को देखता है मगर फिर अपने कुक पर फोकस करने लगा, जिसके बाद दिखाया गया कि अब जियांग भी काफी कुछ रेडी कर चुका है, वो भी पूरी डिटेल्स के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ लिनोई भी अच्छे से अपनी सभी चीजों को रेडी कर रही थी, जो भी कुछ नूडल्स में डाला जाता है। जियांग ने स्टीम का यूज किया फिश को और परफेक्ट बनाने के लिए, तो वहीं लिनोई सेम मास्टर कॉन्ग की तरह उनकी ऑल टेक्निक्स का यूज कर रही थी। पर अब इससे पहले कि वो कुकिंग का लास्ट स्टेप पूरा कर पाती कि तभी मास्टर कॉन्ग उसे रोक देते हैं। लिनोई पूछने लगी कि पर क्यों, यानी अभी लास्ट स्टेप बाकी है। तो तब वो बोले इसलिए क्योंकि मेरी जियांग के साथ पुरानी स्टोरी है, इसलिए तुम प्लीज मुझे ऐसा करने दो, यानी कि अब मैं इसे कंप्लीट करूंगा। जिस बात को सुन लिनोई चुपचाप कैन के पास जाकर बैठ गई, जहाँ कैन भी हैरान था कि तुम अचानक वापस क्यों आ गई हो, वो भी बिना डिश को पूरा करे। तो तब वो बताती है कि मास्टर कॉन्ग के बोलने पर होस्ट बताने लगे कि अब सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचे हैं। तो तब जियांग एंड मास्टर कॉन्ग जल्दी जल्दी से डिश को बाउल में निकालने लगे, वो भी अच्छे टचअप के साथ। सो फाइनली इन दोनों की डिश रेडी है, जिसको तीनों जजेस ने टेस्ट किया। कैन एंड लिनोई बहुत ही ज्यादा नर्वस थे, इसलिए जब जैसी पहला वोट जियांग को मिला तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे। बट सेकंड वोट मास्टर कॉन्ग को मिला, इसलिए तब जाकर उन्हें सांस आई। अब बारी थी लास्ट वोट की कि वो किसे मिलेगा, इसलिए सभी लोगों के बीच टेंशन छा जाती है। लेकिन ये लास्ट वोट जियांग को मिल गया, जिस वजह से कैन एंड लिनोई दोनों ही बहुत बुरी तरह शॉक रह गए। इसका मतलब ये कि अब मास्टर कॉन्ग कॉम्पिटिशन हार चुके हैं। जजेस बताते हैं कि डिश दोनों की ही बढ़िया थी, पर बस मास्टर कॉन्ग ने फ्लेवर में मिस्टेक कर रखी थी। तो ये सुन लिनोई को कुछ याद आया कि एक बार इस साथ में काम करते टाइम मास्टर कॉन्ग ने गलती से डिश में सॉल्ट ज्यादा डाल दिया था, इसलिए वो डॉक्टर से बात करने आई थी, जिन्होंने बताया था कि मास्टर कॉन्ग को एक ऐसी डिसीज हो चुकी है जिसकी वजह से अब उनकी टंग का टेस्ट बदलने लगा है, इसलिए तुम उन्हें जल्द से जल्द मेरे पास लाओ। पर मास्टर कॉन्ग डॉक्टर से मिलने नहीं जा पाए थे। स्टोरी अब प्रेजेंट में आई, जहाँ मास्टर कॉन्ग भी जियांग की बनाई डिश को टेस्ट करने आए, जिसे टेस्ट करते ही वो भी एक टाइम के लिए सरप्राइज रह गए कि इसने इसको कितने अच्छे से बनाया है। तो तब जियांग बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, आप सरप्राइज हो रहे हो ये देखकर कि अब मैं आपसे कितना आगे निकल चुका हूँ, जबकि याद है ना कि बचपन में आपने मुझे कैसे ट्रीट किया था। तो ये सुन मास्टर कॉन्ग बोलते हैं कि हाँ मुझे सब याद है। और फिर जियांग की डिश को अच्छा बताने के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वाकई जियांग जीत डिजर्व करता है। और फिर तभी उन्होंने अपनी नाइफ जियांग को दे दी, जिसे खुशी से जियांग ने अपने पास रख लिया। तो वहीं सबका ये सीन देख बुरा हाल था कि मास्टर कॉन्ग आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी कि लिनोई को बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके मास्टर कंपटीशन हार चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग खुशी खुशी बाहर आया एंड अपने असिस्टेंट से कार लाने के लिए बोलने लगा। तो तब लिनोई भी जियांग के पास आई और बोली कि तुम्हें कहीं से पता चल गया था ना कि मास्टर कॉन्ग फ्लेवर्स भूल चुके हैं, तभी तुमने उनके साथ कंपटीशन किया। जियांग एक्सेप्ट करता है कि हाँ ऐसा ही है। तो तब लिनोई बोली कि तुम लूजर हो, क्योंकि अगर आज मास्टर कॉन्ग बिल्कुल ठीक होते तो तब तुम्हारा 1% भी चांस नहीं था उनसे जीतने का। जियांग बोलता है कि पर अब तो मैं कंपटीशन जीत चुका हूँ ना, इसलिए ये बातें मायने नहीं रखती। तो ये सुन लिनोई और भी ज्यादा गुस्सा होने लगी, मगर तभी उसको लिनोई कहकर मास्टर कॉन्ग ने पुकारा वापस बुलाने के लिए। तो ये सुन जियांग शॉक रह गया, जैसे कि वो इस नाम को जानता है, इसलिए उसने लिनोई से पूछा कि क्या वाकई तुम्हारा नाम लिनोई है। बट वो जियांग को उल्टा सीधा बोलने लगी कि तुम अपने काम से मतलब रखो, और फिर तभी यहाँ से चली जाती है। जिसके जाते ही जियांग के पास एक इमेज आई, जो कि और किसी का नहीं बल्कि लिनोई का ही फोटो था। इसलिए ये देख जियांग के और भी ज्यादा होश उड़ गए। एक्चुअली लिनोई एंड जियांग दोनों बचपन में बेस्ट फ्रेंड्स रह चुके हैं, जिसके साथ जियांग बहुत ही ज्यादा खेलता था। मगर जब बड़े होने के बाद वो उसी ऑर्फनेज में वापस आया लिनोई के बारे में पूछने, तो तब उसे पता चला कि लिनोई आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ से जा चुकी है, पर उसकी एक फोटो है जो कि वो लोग जियांग को सेंड कर देंगे। इसलिए प्रेजेंट में ये बात जानकर कि जिस लड़की को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं बल्कि मास्टर कॉन्ग की स्टूडेंट है, इसलिए जियांग ये सब जानकर बस शॉक में खड़ा रह गया। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैंग मास्टर कॉन्ग से अब उनके आगे का प्लान पूछने लगा कि मास्टर कॉन्ग रेस्टोरेंट क्लोज होने के बाद क्या करेंगे। तो ये सुन वो बोले कि मैं अपनी सिस्टर के पास रहने जाऊंगा, वैसे वो मुझे काफी टाइम से बुला रही थी। और फिर कैन को समझाने लगे कि वो जल्द से जल्द अपना फ्यूचर बना ले, क्योंकि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं है। तो ये सुन कैंग हंसने लगा, बिकॉज वो मास्टर कॉन्ग को भी हंसाने की कोशिश कर रहा था। मगर वहीं लिनोई अब भी मास्टर कॉन्ग के लिए उदास थी। मास्टर कॉन्ग खड़े हुए और बोले कि रेस्टोरेंट कल से बंद होगा, आज से नहीं, इसलिए जल्द से जल्द अपने काम पर लग जाओ। और फिर तभी खुद भी किचन में आकर अपना काम करने लगे।
एक्चुअली वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन हारने के बाद वो अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुके हैं। लिनोई आकर बताती है कि टेबल नंबर 7 पर कुछ कस्टमर्स आए हैं जिनको नूडल्स चाहिए। तो ये सुन मास्टर कॉन्ग ने जब जैसे अपना नाइफ उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो तब उन्हें याद आया कि वो तो जियांग लेकर जा चुका है, इसलिए वो एक बार फिर उदास होने लगे, जिनका ये दर्द लिनोई समझ पा रही थी कि मास्टर कॉन्ग कितने ज्यादा उदास हैं। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि रूल के अकॉर्डिंग मास्टर कॉन्ग का रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाता है, जो कि सन 1822 से था, यानी कि बहुत ही सालों पुराना, यानी जनरेशन टू जनरेशन ये रेस्टोरेंट चलता आ रहा था, मगर अब ये बंद हो चुका है। इसलिए मास्टर कॉन्ग और भी ज्यादा उदास होने लगे। कैन बाय बोल यहाँ से चला गया, बट लिनोई बोली कि वो मास्टर कॉन्ग के साथ जाएगी। रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि जब ये दोनों चल रहे थे तो तब ये एक स्टॉल वाले की हेल्प कराते हैं उसकी गाड़ी को आगे धकेलने में। तो तब लिनोई को अपनी भी मेमोरीज याद आने लगी कि ठीक ऐसे ही एक बारी मास्टर कॉन्ग ने मेरी भी हेल्प कराई थी, जहां वो मुझे मना रहे थे कि मैं उनका रेस्टोरेंट ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। तो तब वो बोले थे कि वो मुझे ज्यादा पेमेंट देंगे, लेकिन मैं तब भी नहीं मान रही थी, ये सोच कर कि इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। लेकिन मास्टर कॉन्ग ने तब भी मेरे लिए अपनी ऑफर को एंड नहीं किया था। इसलिए प्रेजेंट में मास्टर कॉन्ग से पूछने लग जाती है कि आखिर आपके और जियांग के बीच क्या स्टोरी है जो आज आपने सही से डिश नहीं बनाई, यहाँ तक कि मुझे लास्ट स्टेप भी पूरा नहीं करने दिया। बट वो लिनोई को कुछ नहीं बताते, बल्कि बस बोले कि तुम मेरी फिक्र मत करो, बल्कि अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। लिनोई ने रिप्लाई दिया कि मुझे पता है कि आप अपने दर्द को छुपा रहे हो, बिकॉज रेस्टोरेंट के बंद होने एंड नाइफ के चले जाने का आपको बहुत ही ज्यादा दुख है, इसलिए मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको आपका नाइफ वापस ला कर ही दूंगी, फिर चाहे मुझे उस जियांग को कैसे भी करके सबक क्यों ना सिखाना पड़े। तो ये सुन मास्टर कॉन्ग हैरानी से लिनोई को देखने लगे। तो वहीं जियांग जो कि सो रहा था कि तभी उसे अपने बचपन का ड्रीम आया कि वो एक बार कैसे कैंडी लेकर आया था लिनोई के लिए ताकि लिनोई को मना सके, लेकिन वो जियांग की कैंडी लेने से मना कर देती है, ये बोलकर कि अब वो जियांग से दोस्ती नहीं रखना चाहती क्योंकि वो बच्चों से उनकी चीजें छीनता है। तो ये सुन जियांग का दिल टूट गया था कि तभी ये सब याद कर उसका ड्रीम भी टूट गया, जहां अब वो काफी परेशान नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाद वो उठा और एक डोर को ओपन कर कुछ पिक्स को देखने लगा, जिसमें लिनोई की फोटो भी थी, जिसे वो बाहर निकाल लेता है और फिर काफी प्यार से उस फोटो को देखने के बाद कुछ सोचने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमको जियांग दिखाया गया, जो कि अपने 5 स्टार होटल में आ रहा है, जिसके आते ही उसे उसके असिस्टेंट वीवीआईपी गेस्ट के बारे में बताने लगी कि कौन कौन सी टेबल्स बुक हो चुकी है एंड किस किस पर कौन कौन सी एज के कस्टमर्स आने वाले हैं एंड उनको क्या क्या खाना है। बट असिस्टेंट ने मेन्यू में कुछ गलती कर दी थी, इसलिए जियांग गुस्सा हुआ और बोला कि क्या तुम फायर होना चाहती हो, अगर नहीं तो काम सही से किया करो। और फिर बताता है कि मुझे न्यू एम्प्लॉयज की जरूरत है जो कि पहले से भी ज्यादा काबिल हो, इसलिए सब जगह इस बात के पोस्टर्स लगवा दो। तो ये सुन असिस्टेंट मान गई, जिसके बाद अब जियांग अपनी किचन में आया एंड काफी सीरियस होकर कुकिंग करने लगा। एक्चुअली जियांग की यही खासियत है कि वो हर डिश को पूरे फोकस एंड दिल के साथ बनाता है ताकि 1% भी फ्लेवर इधर से उधर नहीं हो जाए। इसलिए पहले उसने काफी ब्यूटीफुल फ्लावर रेडी किया और फिर मीट को अच्छे से कुक किया। बाद में वो एक डेजर्ट रेडी करता है और फिर उसने एक चेरी जैसी दिखने वाली डिश भी रेडी की, वो भी पूरी क्लीननेस के साथ, यानी परफेक्शन हम जियांग की सभी डिश में देख सकते हैं। और फिर फाइनली जियांग सभी डिश को अच्छे से रेडी करने के बाद उन्हें टेबल पर रख देता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए लिनोई की, तो वो अपने फ्रेंड कैन के साथ उसी जगह न्यू रेस्टोरेंट ओपन कर चुकी है जो कि मिस्टर कॉन्ग का था। एक्चुअली ये पूरा वही रेस्टोरेंट है, बस ये दोनों नेम को थोड़ा चेंज करके फिर से इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को ये बताकर कि जो भी कोई पहली बार हमारे इस न्यू रेस्टोरेंट में आएगा उसे फ्री में मील दिया जाएगा। लेकिन कोई भी आता नहीं, ये बोलकर कि सिर्फ नाम ही तो अलग है, पर है तो ये मिस्टर कॉन्ग का ही रेस्टोरेंट, जिनकी नाइफ अब उनसे छीन ली गई है, यानी कि अब ये रेस्टोरेंट 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं रहा। इसलिए सभी लोग यहाँ से चले गए। लिनोई एंड कैन दोनों उदास हो ही रहे थे कि तभी जियांग यहाँ आया, जिसने सबसे पहले लिनोई के हेड पर जो लीफ थी उसे हटाया एंड देन बोला कि क्या वाकई फर्स्ट मील फ्री है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आना पसंद करूंगा। तो ये सुन वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, पर अब क्योंकि और कोई भी ऑप्शन नहीं था इसलिए इन दोनों को मानना ही पड़ा, बिकॉज जियांग उनका फर्स्ट कस्टमर जो है। लेकिन जब जैसे लिनोई कुकिंग स्टार्ट करती है कि तभी जियांग भी यहाँ आकर बैठ गया, ये बताकर कि बाहर बोर्ड पे लिखा है कि किचन में स्वागत है। तो ये सुन लिनोई ने गुस्से से कैन की तरफ देखा, बिकॉज ऐसा शायद बोर्ड पर कैन नहीं लिखवाया होगा। लिनोई जियांग की तरफ देखते हुए काफी गुस्से में कुक करने लगी, बट जियांग को तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था, यानी वो तो अपना आराम से टाइम पास कर रहा था। वेल अब दिखाया जाता है कि लिनोई ने नूडल्स बनाकर जियांग को सर्व किए एंड जब जैसी
जाने लगी तो तब जियांग कहता है कि कहाँ जा रही हो, यानी रुको यहीं पर, क्योंकि क्या तुम्हें अपने फर्स्ट कस्टमर के कमेंट्स नहीं जानने। तो ये सुन लिनोई जियांग के पास खड़ी हो जाती है एंड देन जियांग ने डिश को टेस्ट किया, जहाँ वो बस थोड़ा थोड़ा ही हर चीज को टेस्ट कर रहा था, क्योंकि लिनोई की डिश में वो बात नहीं थी जो कि एक अच्छी डिश में होनी चाहिए। इसलिए खड़े होकर बोला कि तुम्हारा जो ये ड्रीम है इस एरिया में अपने इस रेस्टोरेंट को चलाने का, वो तुम भूल जाओ, क्योंकि तुम अभी रेडी नहीं हो। यानी कि मुझे नहीं लगता कि इस एरिया में मेरे 5 स्टार होटल के होते सिवाते कोई भी यहाँ तुम्हारे रेस्टोरेंट में आना पसंद करेगा। तो ये सुन लिनोई गुस्सा करने लगी, मगर तभी कैन लिनोई के सपोर्ट में आता है एंड बोलने लगा कि मिस्टर जियांग आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम दोनों साथ में मिलकर सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तो ये सुन जियांग चुप हो गया, पर अब क्योंकि कैन ने लिनोई की शोल्डर पर हाथ रखा हुआ था इसलिए बात जियांग को बिल्कुल पसंद नहीं आई, यानी कि वो थोड़ा बहुत जेलस हो गया। इसलिए गुस्से में ये बोलकर चला जाता है कि देख लेना ये रेस्टोरेंट बहुत जल्द बंद होने वाला है, और फिर तभी बाहर आकर गुस्से से रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगा और फिर तभी यहाँ से चला गया। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई जो कि गुस्से में क्लीनिंग कर रही है, क्योंकि उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि जो कस्टमर्स पहले आते थे वो मिस्टर कॉन्ग के कंपटीशन हार जाने की वजह से यहाँ आना बंद कर देंगे। तो तब कैन ने लिनोई को चुप कराया एंड बिलीव दिलाया कि वो दोनों कोई ना कोई दूसरा रास्ता जरूर निकाल लेंगे, यानी उन्हें बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो तब जाकर लिनोई का मूड थोड़ा ठीक हुआ कि तभी दिखाया गया कि सरप्राइजिंगली धीरे धीरे गेस्ट इनके रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, जो सब देख के दोनों शॉक रह गए और फिर पूरी मेहनत के साथ दोनों ने मिलकर सभी कस्टमर्स को अटेंड किया। अब दिखाया जाता है कि काफी देर हो चुकी है, यानी ये रेस्टोरेंट बंद करने का टाइम है, लेकिन जब जैसे लिनोई ने झूठी प्लेट्स को देखा तो तब वो हैरान हुई, ये बोलते हुए कि आज सभी लोगों ने इतना सारा खाना वेस्ट क्यों किया है। कि तभी कैंग भागता हुआ आया एंड बताने लगा कि बाहर इंस्पेक्शन वाले आए हैं। तो ये सुन लिनोई भी शॉक हो जाती है। बाय द वे ये दोनों आदमी यहाँ रेस्टोरेंट क्लोज कराने आए हैं, ये बोलकर कि इस रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल हो चुका है बिकॉज इस रेस्टोरेंट की रेटिंग बहुत ही ज्यादा बुरी है, इसलिए आप जल्द से जल्द इसे क्लोज कर दो। तो ये सुन लिनोई शौक रह जाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी हमने तो आज ही इसे ओपन किया है एंड लोगों ने काफी प्यार से हमारी डिशेस को खाया। तो ये सुन वो लोग लिनोई को पब्लिक कमेंट्स दिखाने लगे जो उनके रेस्टोरेंट पेज पर आए हुए हैं एंड ये सभी आज के ही कमेंट्स थे, जिनमें लिखा था कि इस रेस्टोरेंट की सभी डिशेस बहुत ही ज्यादा बुरी हैं, बिल्कुल भी इनमें टेस्ट नहीं है, यानी कि हमारे सब पैसे बर्बाद हो गए। तो तब लिनोई ये सब रीड कर हैरान होने लगी। वो दोनों आदमी लिनोई को रेस्टोरेंट क्लोज करने का नोटिस देने के बाद यहाँ से चले गए। तो तब लिनोई बस उदासी से खड़ी रह गई, ये बोलते हुए कि क्या सच में ये मेरी स्टोरी का एंड है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जब शाम में लिनोई अपने अपार्टमेंट जा रही थी कि तभी अचानक पैर फिसल जाने की वजह से वो गिर गई एंड इस चीज का ब्लेम जियांग को देने लगी, ये बोलते हुए कि जियांग जब से मेरी लाइफ में आया है तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तो ये सुन जियांग जो कि लिनोई के पीछे ही था वो बोला कि तुम खुद से गिरी हो तो फिर मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही हो। तो तब लिनोई हैरान हुई कि तुम यहाँ कैसे, क्या तुम्हें फिर से किसी की नाइफ छीननी है जो तुम फिर से आ गए हो। तो तब जियांग बोला कि क्या तुमको ये जगह ऐसी लगती है कि जहाँ मैं किसी को खड़े होकर चैलेंज करूंगा, यानी कि मैंने अभी रिसेंटली यहाँ एक अपार्टमेंट बाय किया है इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो ये सुन लिनोई चुप हो गई एंड बिल्डिंग नंबर पूछने लगी। जियांग बताता है कि 13। तो ये सुन लिनोई को और ज्यादा गुस्सा आया कि ये तो मेरी भी बिल्डिंग है, यानी कि फिर तो हम दोनों नेबर्स हुए, सच में तुम मेरी लाइफ में बैड लक बढ़ाते जा रहे हो। और फिर जब जैसी जाने लगी तो तब एक बार फिर वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन तभी जियांग ने पीछे से उसको पकड़ लिया, यानी कि गिरने से बचा लिया। लिनोई शॉक हुई तो वही जियांग उसको स्टूपिड बोलते हुए यहाँ से जाने लगा कि तभी लिनोई ने नोटिस किया कि अरे इसके पास तो फिश है, इसका मतलब ये जरूर फिश नूडल्स बनाने वाला है। इसलिए तभी जियांग से जिद करने लग जाती है कि क्या मैं भी तुम्हारा अपार्टमेंट देखने तुम्हारे साथ चलूं, प्लस मुझे भूख भी लगी है इसलिए तुम कुछ बनाकर खिला भी देना। तो ये सुन वो कहता है कि पर तुम्हें तुम्हारे लिए बैड लक लगता हूँ। तो ये सुन वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी अब सारा बैड लक खत्म हो चुका है। तो तब जाकर जियांग लिनोई को अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हुआ। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई जियांग के घर में बैठी हुई है, जहाँ जियांग तो कुकिंग कर रहा था, इसलिए लिनोई उठकर जियांग के घर को देखने लगी, जहाँ उसे एक फोटो भी दिखी कि तभी उसे जियांग के मोबाइल की बजने की आवाज आई। इसलिए उसने जियांग को बताने का ट्राई किया भी कि तुम्हारे मोबाइल पर कॉल आ रही है, पर जब वो सुनता नहीं तो तब लिनोई खुद से उस रूम में चली गई जहाँ से मोबाइल की रिंगटोन की आवाज आ रही थी। बट लिनोई को मोबाइल नहीं मिलता, बल्कि उसकी नजर कबर्ड पर चली गई, यानी कि वही जिसके अंदर लिनोई की फोटो है। और अब इससे पहले कि वो उसे ओपन कर पाती कि तभी जियांग भी यहाँ आ गया, जो कि लिनोई से चलने के लिए बोलता है। लिनोई बताती है कि मैं तो बस तुम्हारा मोबाइल उठाने आई थी, और फिर तभी वो बाहर आकर बैठ गई, जिसको जियांग ने नूडल्स ला कर दिए एंड खुद भी लिनोई के सामने बैठा। तो अब जब जैसी लिनोई ने नूडल्स टेस्ट किए तो तब उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आए, इतने ज्यादा कि वो बस उन नूडल्स को खाती रह गई। जियांग भी लिनोई को खाते हुए देख रहा था,
यानी उसकी नजर लिनोई पर से हट ही नहीं रही थी। इसलिए जब जैसे ही लिनोई ने नूडल्स कंप्लीट किए तो तब जियांग उसे टिश्यू भी देता है, इस उम्मीद से कि शायद अभी मेरे नूडल्स की तारीफ करेगी। बट लिनोई ने रोना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि मेरा रेस्टोरेंट क्लोज हो चुका है क्योंकि पब्लिक हमें बैड कमेंट्स दे रही थी। तो ये सुन जियांग बोला कि अच्छा। लिनोई ने बताया कि पहले मुझे लगता था कि जैसे मैं एक परफेक्ट शेफ हूँ, लेकिन आज तुम्हारे इन नूडल्स को टेस्ट करके मुझे अपनी जगह याद आ गई, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस हैं। जियांग कहता है कि तुम्हें खुद को मुझसे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। तो तब वो कहने लगी कि मेरे मास्टर का नाइफ जो कि तुम्हारे पास है उसको मैं तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे दिन रात हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े। जियांग ये सुन थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि ये तो मुझसे कंपटीशन करना चाहती है, मगर फिर बोला कि चलो ठीक है, मैं वेट करूंगा। तो तब लिनोई जियांग को नूडल्स के लिए थैंक्स कर यहाँ से चली गई। एंड देन बाहर आकर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह रोने लगी, अपने मास्टर से ये पूछते हुए कि आखिर जियांग इतनी अच्छी कुकिंग कर कैसे लेता है। तो ये सुन कॉल पर मास्टर कॉन्ग भी लिनोई के लिए परेशान हो जाते हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि जियांग से कोई मिलने आया जो कि खुद को जियांग का बड़ा भाई बता रहा था, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें अपने बड़े भाई की बिल्कुल याद नहीं आती। और फिर जब जैसी उसी गिलास से पानी पीने ही वाला था जिससे लिनोई ने पिया था, मगर तभी जियांग ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि इससे पानी मत पियो। तो ये सुन वो रुक गए और नोटिस करने लगे कि अरे इस गिलास पर तो लिपस्टिक के निशान है, इसलिए समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ मेरे आने से पहले कोई लड़की आई थी। जियांग काफी ध्यान से लिनोई के लिपस्टिक के निशान को देखने लगा और फिर तभी उस गिलास को उठाकर अपने साथ ले गया। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसी सोकर उठी तो तब उसे पता चला कि उसके फादर ने उसके बैंक अकाउंट से बहुत ही सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, इसलिए वो परेशान होने लग जाती है एंड फादर को कुछ कहती भी नहीं, क्योंकि अभी हमें लिनोई के फादर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसी बाहर आई तो तब उसे एक पोस्टर दिखा 5 स्टार होटल में जॉब अप्लाई का, इसलिए लिनोई उसे बस ध्यान से देखती रह जाती है। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया है कि लिनोई का दोस्त यानी कैन एक हॉन्टेड हाउस में जॉब कर रहा है। लिनोई उससे पूछती है कि तुम यहाँ जॉब क्यों कर रहे हो। तो तब उसने बताया इसलिए क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरा रियल इंटरेस्ट किस चीज में है, इसलिए मैं सभी जॉब्स को करके देखना चाहता हूँ। और फिर तभी लिनोई को समझाने लगा कि अगर तुम्हें नाइफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है जियांग को हराने के लिए, तो तुम अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, यानी कि किसी बड़े 5 स्टार होटल में जॉब करो, तभी तुम ज्यादा चीजें सीख पाओगी। तो ये सुन लिनोई मान गई और फिर नेक्स्ट डे उसी होटल में इंटरव्यू देने आ गई जिसके पोस्टर को उसने देखा था। बाय द वे ये और किसी का नहीं बल्कि जियांग का ही 5 स्टार होटल है, इसलिए जियांग जो कि सभी को कैमरा की हेल्प से देख रहा था वो सरप्राइज रह गया लिनोई को भी यहाँ देखकर, इसलिए अपनी असिस्टेंट से पूछता है कि लिनोई ने किस चीज के लिए अप्लाई किया है। तो तब असिस्टेंट बताती है कि सभी जॉब्स के लिए सिर्फ वेयर हाउस कीपर की जॉब को छोड़कर। और वही लिनोई ने यहाँ अपना एक फ्रेंड भी बना लिया जिसका नाम है सॉन्ग, जो कि लिनोई से पूछने लगा कि तुम्हें कुकिंग में इंटरेस्ट कैसे आया। तो तब वो बोली कि एक्चुअली मेरा कुकिंग का ही बिजनेस है। तो ये सुन सॉन्ग बोलता है कि वाह तुम कुकिंग बिजनेस करती हो, फिर तो तुम्हारे बहुत सारे वर्कर्स भी होंगे। पर जब जैसी लिनोई बताती है कि बिजनेस से मेरा मतलब अपने खुद के स्ट्रीट स्टॉल से है, तो ये सुन सॉन्ग हंसता है। वेल अब स्टार्ट हुआ पहला टेस्ट, जहाँ एज ए वेटरेस लिनोई को कस्टमर्स की लड़ाई रोकनी थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई, इसलिए वो इस टेस्ट में हार गई। सेकंड टेस्ट किचन वेटरेस का हुआ, जहाँ पानी को बिना गिराए लेकर जाना था, बट लिनोई इस टेस्ट में भी बाहर हो जाती है। फिर बारी आई वॉशिंग एरिया की, जहाँ भी लिनोई ठीक से नहीं कर पाई, इसलिए वो इस टेस्ट में भी हार गई। और बस फिर ऐसे ही करते करते वो सभी टेस्ट में फेल हो जाती है। तो तब जियांग शॉक रह गया, ये बोलते हुए कि आखिर ये लड़की यहाँ जॉब लेने आई है या सभी चीजों में फेल होने। वेल अब हम देखते हैं कि लिनोई जो कि अपना आराम से बैठी है, तो तब सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस नहीं हो क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट कुकिंग का है। तो ये सुन वो बोली बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं कुकिंग में बहुत ही ज्यादा बेस्ट हूँ, इसलिए देख लेना यहाँ मेरा पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा। और फिर जब जैसे सॉन्ग एंड लिनोई इन दोनों के बीच कंपटीशन शुरू हुआ, तो तब ये दोनों पूरे फोकस के साथ डिश रेडी करने लगे। तो तब इन दोनों ने पूरी मेहनत से बनाकर डिश रेडी कर दी, जिसे इससे पहले कि जियांग की असिस्टेंट चेक कर पाती कि तभी जियांग खुद से यहाँ आ गया एंड बोला कि ये राउंड मैं चेक करूंगा। और फिर जब जैसे वो लिनोई की डिश को देखता है तो तब पता चला कि ये तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोज है। लिनोई बताती है कि ये टोमेटो से बनाया गया है। तो तब जियांग ने ऑर्डर दिया कि आप दोनों बाहर वेट करो, हम रिजल्ट वहीं बताएंगे। और फिर लिनोई के जाने के बाद काफी प्यार से उस रोज को देखने लगा, बट सिलेक्शन उसने लिनोई का नहीं बल्कि सॉन्ग का किया, क्योंकि सॉन्ग की डिश लिनोई से ज्यादा बेहतर थी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई कैन के साथ थी, जहाँ कैन शॉक रह गया ये बात जानकर कि तुम जियांग के 5 स्टार होटल में इंटरव्यू देने गई थी, जबकि तुम्हें पता है ना कि उसने हमारे मास्टर के साथ कितना बुरा किया
है। तो तब वो कहती है कि हाँ मुझे सब याद है, बल्कि मैंने जियांग का रेस्टो जॉब के लिए इसीलिए चूज किया है ताकि मैं जियांग के साथ रहकर उसकी स्किल्स को सीख सकूं, बिकॉज फिर मुझे आसानी होगी जियांग को नाइफ कंपटीशन में हराने में। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक जिंग नाम की लड़की दिखाई गई जिसे एक शेफ की तलाश है, क्योंकि उसका भी एक 5 स्टार होटल है, इसलिए वो लिनोई को जॉब पर रखना चाहती है। बिकॉज उसका मानना है कि मिस्टर कॉन्ग कभी किसी को ऐसे ही अपने पास नहीं रख सकते, जरूर उस लड़की में कोई तो खास बात होगी, इसलिए मुझे भी उसी को अपने यहाँ जॉब पर रखना है। पर उसे मैं जॉब ऑफर तब करूंगी जब वो जॉबलेस होगी। वेल अब वापस से हम कैन और लिनोई को देखते हैं, जहाँ लिनोई आगे की स्टोरी बताने लगी कि जब जियांग फाइनल रिजल्ट अनाउंस करने आया था तो तब उसने मुझे शेफ नहीं बनाया था बल्कि वेयरहाउस कीपर की जॉब दे दी थी, इसलिए मैं गुस्से से उसके पास गई एंड पूछने लगी कि तुमने मुझे पास क्यों नहीं किया एंड अब वो जॉब क्यों दे रहे हो जिसके लिए मैंने अप्लाई भी नहीं किया है। तो ये सुन जियांग पहले अपने असिस्टेंट को यहाँ से भेज देता है एंड देन बताता है कि जो काम मिल रहा है उसे चुपचाप कर लो वरना तुम्हें ये जॉब भी नहीं मिलेगी। तो ये सुन लिनोई चुप हो जाती है और फिर काफी सोचने के बाद वेयरहाउस कीपर की जॉब करने के लिए मान गई। कि तभी दिखाया गया कि सॉन्ग लिनोई के पास आया एंड उसको टीज करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा कुकिंग बिजनेस है ना, फिर तो अब तुम मुझे काफी कुछ सिखा भी दोगी। तो ये सुन लिनोई जोर जोर से हंसने लग जाती है, ये बोलते हुए कि अरे वो तो सिर्फ एक स्ट्रीट स्टॉल है। तो वहीं पीछे से जियांग इन दोनों को हंसते हुए बातें करते देखकर जेलस होने लगा। वेल फाइनली लिनोई वेयरहाउस आई एंड वहाँ रखा सभी सामान देखने लगी एंड लिस्ट रीड कर उसे पता चला कि ये काम इतना भी आसान नहीं है जितना कि मैं सोच रही थी। फिर वो किचन के पास जाती है एंड सभी को काम करते हुए देखने लग जाती है, ये बोलते हुए कि काश मैं भी इन सभी के साथ कुकिंग कर पाती। कि तभी उसने सुना कि जियांग को फिश चाहिए, इसलिए लिनोई जल्दी से भागकर वेयरहाउस से फिश निकाल कर जियांग के पास ले आती है एंड बोलने लगी कि क्या इसे मैं आपके लिए कट कर दूं। तो तब जियांग गुस्सा हुआ अपनी असिस्टेंट से ये पूछते हुए कि लिनोई यहाँ क्या कर रही है, क्या किसी ने इसको यहाँ के रूल्स नहीं बताए कि बिना परमिशन एक वेयरहाउस कीपर यहाँ किचन में नहीं आ सकता है। तो ये सुन लिनोई शॉक रह जाती है कि जियांग इतना ज्यादा रूड क्यों है। तो वहीं बाकी सब लोग भी लिनोई को देखने लगे, जिस वजह से लिनोई को बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ एंड देन वो वेयरहाउस में आकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगी कि इस जियांग को एक ना एक दिन में देख लूंगी। वेल अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लंच टाइम में सभी एम्प्लॉइज मील खाने के लिए रेडी हैं एंड सरप्राइज थे कि कैसे सभी एम्प्लॉइज को यहाँ फुल रिस्पेक्ट दी जाती है, एक साथ अच्छे से बिठाकर लंच करा के। मगर जब जैसे ही सभी लोग खाना खाने लगे तो तब सॉन्ग बोला कि लिनोई अभी तक नहीं आई, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। बट जियांग यहाँ आकर सॉन्ग को रोक देता है एंड खुद से लिनोई को बुलाने आया। जियांग बताता है कि सभी लोग तुम्हें बाहर बुला रहे हैं लंच के लिए और फिर तभी सॉरी बोलने लगा, ये कहते हुए कि आज मुझे तुम पर इतना चिल्लाना नहीं चाहिए था, इसलिए एज ए सॉरी मैं एक रूल चेंज कर रहा हूँ कि अब से तुम भी किचन में आ सकती हो शेफ्स की हेल्प कराने। तो ये सुन लिनोई शॉक हुई इतनी ज्यादा कि मुंह से पानी तक निकालने वाली होती है, मगर तभी जियांग उसे ऐसा करने से मना कर देता है, ये कहकर कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। और फिर जब जैसे ही यहाँ से जाने लगा तो तब लिनोई बहुत ही ज्यादा खुश हुई, इतनी ज्यादा कि जोर जोर से चिल्लाकर डांस करने लग जाती है, ये बोलते हुए कि इसका मतलब अब से मैं भी कुकिंग कर सकती हूँ। तो तब जियांग उसे देखते हुए हंसता है, ये बोलते हुए कि ये लड़की सच में पागल है। और फिर जब मुस्कुराते हुए बाहर आ ही रहा था तो तब उसे यहाँ अपना बड़ा भाई यानी यांग मिला, जो कि पहले तो जियांग से उसकी खुशी का राज पूछता है कि तुम आखिर इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो, मगर फिर जियांग को उसके नेक्स्ट कंपटीशन के बारे में बताने लगा, जो कि उसी लड़की यानी जिंग के साथ होने वाला है, जो भी कुछ देर पहले लिनोई के बारे में डिस्कस कर रही थी। इसलिए यहाँ ये दोनों एक ही साथ बोलने लगे कि वो ये कंपटीशन जीत के ही रहेंगे। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैन लिनोई से पूछ रहा था कि तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही हो, जबकि अब जियांग तुमसे काम 2 कराएगा एंड सैलरी सिर्फ एक काम की देगा, यानी अब तुम वेयरहाउस कीपर एंड शेफ दोनों हो, पर तब भी पैसे तुम्हें कम ही मिल रहे हैं। तो ये सुन वो बोली कि इम्पोर्टेंट ये बात नहीं, बल्कि ये है कि अब से मैं भी जियांग के साथ काम करूंगी, जिस वजह से मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी ताकि कंपटीशन में जियांग को हरा सकूं, इसलिए मैं खुश हूँ। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिनोई ने एज ए शेफ किचन ज्वाइन कर ली, जहाँ वो जियांग की काफी ज्यादा हेल्प करा रही थी, बार बार उसे कुछ न कुछ ला के देकर। जिसके बाद अब हमें लंच टाइम दिखाया गया, जहाँ आज सभी के लिए खाना लिनोई ने बनाया था, इसलिए सब काफी ज्यादा खुश हुए एंड लिनोई की बनाई डिश की तारीफ करने लगे। तो तब लिनोई बहुत ही ज्यादा खुश हुई, पर जब जैसे जियांग ने डिश टेस्ट की तो तब वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वो तभी यहाँ से चला गया, जिसका ये रिएक्शन लिनोई को भी समझ नहीं आया, इसलिए वो तभी उसके पीछे पीछे आई एंड वजह पूछने लगी, ये बोलकर कि अगर मैंने गलती की है तो तुम मुझे मेरी मिस्टेक बताओ, ऐसे मुंह बनाकर क्यों आए हो। तो तब जियांग वापस सभी के सामने आया एंड लिनोई से डिश को स्मेल करने के लिए बोलने लगा, ये पूछते हुए कि बताओ तुम्हें किस किस चीज की स्मेल आ रही है। तो ये सुन लिनोई बताती है कि बीफ की एंड जो चीजें उसने यूज की थी उन सभी की, मगर फिर बोले कि 1 मिनट इसमें से शेल की भी स्मेल आ रही है। तो तब जियांग कहता है कि बिल्कुल, यानी कि तुमने जहाँ मीट कट किया था उस जगह को सही से क्लीन नहीं किया था, इसलिए पूरी डिश खराब हो गई है। और फिर बोला कि तुम ठीक अपने मास्टर की तरह हो, जिन्हें भी बिना समझाए कुछ समझ आता ही नहीं,
तो ये सुन लिनोई को अच्छा नहीं लगा कि तुम मेरे मास्टर को बीच में क्यों ला रहे हो। तो तब जियांग कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो अपने मास्टर की सभी चीजों को भूलना होगा, जिसकी इन बातों को सपोर्ट जियांग की असिस्टेंट भी करने लगी। तो तब लिनोई को और भी ज्यादा इंसल्टेड फील हुआ। जियांग यहाँ पर ये तक कह देता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो मेरे रूल्स फॉलो करो या फिर ये जॉब छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और फिर तभी यहाँ से चला गया। लिनोई बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई जियांग की इन सभी बातों से। साथ ही बाकी सब लोग भी यहाँ से उठकर चले जाते हैं बिना लिनोई की डिश को पूरा खाए, सिर्फ सॉन्ग को छोड़कर, जो कि लिनोई की तारीफ करने लगा। यानी कि एक तरह से वो लिनोई का दिल रख रहा था। बट लिनोई अब बहुत ही ज्यादा उदास है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 3 यहीं पर एंड हो जाता है। सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब जियांग अकेला था एंड कॉल पर अपनी असिस्टेंट से लिनोई के बारे में पूछ रहा था कि लिनोई क्या कर रही है, कि तभी लिनोई भी यहाँ आ गई, जो कि अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपनी यूनिफॉर्म जियांग को वापस कर देती है, क्योंकि वो अपना मन बना चुकी है कि उसे जियांग के साथ वर्क नहीं करना, जो कि बार बार उसे जॉब से निकालने की धमकी देता रहता है। और फिर जब जैसी जाने लगी तो तब जियांग लिनोई को जाने नहीं देता, बल्कि बोला कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे उस दिन नूडल्स के पैसे ले लिए थे पर नूडल्स दिए नहीं थे, इसलिए अब तुम मुझे उसी की ट्रीट दोगी। तो तब लिनोई बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगी, मगर फिर उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये सुन जियांग मान गया। बट लिनोई के होश तब उड़ गए जब जियांग लिनोई को अपने साथ एक बहुत ही एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट ले आता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि उसी लड़की जिंग जिंग का है, जिसके साथ जियांग का कंपटीशन होने वाला है। एंड यहाँ जिंग जिंग भी थोड़ा सरप्राइज रह गई ये बात जानकर कि जियांग अपने साथ मास्टर कॉन्ग की स्टूडेंट यानी लिनोई को लाया है। वेल जियांग ने काफी एक्सपेंसिव डिशेस ऑर्डर कर ली थी, इसलिए लिनोई बोली कि क्या मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम अपनी साइड से खाना खिला सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं। तो तब जियांग कहता है कि ओके, पर बदले में तुम अभी जॉब नहीं छोड़ोगी। तो ये सुन लिनोई पूछती है कि पर क्यों, एंड वैसे भी तुमने मुझे वेयर हाउस कीपर की जॉब में सिलेक्ट किया है, जो कि मुझे करनी भी नहीं थी। तो तब जियांग बताता है कि सिलेक्ट तुम खुद हुई थी। और फिर तभी स्टोरी पास्ट में आई, जहाँ हम देखते हैं कि जब बाकी सबका स्मेल कंपटीशन चल रहा था तो तब मसालों को कोई भी सही से गैस नहीं कर पा रहा था, सिर्फ लिनोई के। यानी कि उसने इजीली बता दिया था कि कौन कौन से बॉक्स में क्या है, जिस वजह से वो इस टेस्ट में खुद ब खुद सिलेक्ट हो गई थी। इसलिए प्रेजेंट में जियांग बताता है कि तुम्हारी बहुत ही शार्प नोज है, जो कि तुम्हें सबसे यूनिक बनाती है, इसलिए मैंने तुम्हें वेयर हाउस कीपर की जॉब दी। तो ये सुन लिनोई हैरान हुई। वेल अब हम देखते हैं कि ये दोनों खाना खाकर बाहर आ गए, जहाँ जब लिनोई के लिप्स पर कुछ लगा हुआ था, जिसको जियांग अपने हाथों से हटाने ही वाला था, मगर तभी रुक जाता है और लिनोई से उसे क्लीन करने को बोलने लगा। तो तब लिनोई अपना फेस क्लीन कर लेती है और फिर तभी जियांग को बाय कर यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जब लिनोई एक जगह खड़े होकर अपनी सेल्फी ले रही थी तो तब उसके पास जिंग जिंग आई, जो कि कहती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कराऊं, और फिर तभी खुद से लिनोई की फोटोज को क्लिक कर देती है। थोड़ी देर बाद हम इन दोनों को साथ में देखते हैं, जहां जिंग जिंग ने लिनोई को अपना ऑफर दिया, यही कि वो उसके साथ काम करने लगे। एक्चुअली जिंग जिंग चाहती है कि लिनोई जिंग जिंग की टीम में हो जाए, जहां उसे बस इतना करना होगा कि वो जियांग की इन्फॉर्मेशन लाकर उसे देगी, और फिर जब वो जियांग से कंपटीशन जीत जाएगी तो तब वो लिनोई को अपने होटल में जॉब पर रख लेगी। साथ ही उसने लिनोई को अपने होटल का वीआईपी कार्ड भी दिया, जिसकी हेल्प से वो कभी भी वहाँ फ्री में खाना खा सकती है। बट लिनोई कुछ नहीं बोलती, बल्कि बस चुपचाप बैठकर जिंग जिंग की सभी बातों को सुनती गई। और फिर सब सुनने के बाद उसने एंड में जिंग जिंग के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। तो तब ये सुन जिंग जिंग सरप्राइज हुई, यानी कि उसे लगा था कि लिनोई इजीली उसके साथ काम करने के लिए मान जाएगी, क्योंकि वो लिनोई को सैलरी भी डबल दे रही थी। बट लिनोई ने ऐसा नहीं किया। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि लिनोई को बारिश की वजह से अपने घर जाने में प्रॉब्लम हो रही है, कि तभी उसे जियांग की बातें याद आई, जब जियांग ने उससे 2 काम करने के लिए बोले थे। पहला ये कि आज जो भी डिश वो लिनोई को टेस्ट करा रहा है, उनकी स्मेल और फ्लेवर को लिनोई को याद रखना है। एंड सेकंड ये कि जिंग जिंग उससे जरूर मिलने आएगी, तो तब वो उससे जो भी कुछ बातें करेगी वो सब उसे जियांग को बतानी है। इसका मतलब जियांग को पहले ही पता था कि जिंग जिंग लिनोई से मिलना चाहती है, बट प्रेजेंट में लिनोई इन सभी चीजों का मतलब समझ नहीं पाई कि आखिर जियांग को कैसे आइडिया हुआ कि जिंग जिंग को मुझसे मिलना है। वेल अब हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसे अपनी बिल्डिंग के बाहर आती है तो तब उसे जियांग ने रोक लिया, जो कि अम्ब्रेला लेकर उसी के आने का वेट कर रहा था। इसलिए लिनोई हैरान हुई कि आप यहाँ कैसे, यानी क्या आप मेरे आने का वेट कर रहे थे। तो तब वो कहता है कि हाँ, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। और फिर तभी जियांग ने लिनोई को सूट दिया ताकि लिनोई को ठंड नहीं लगे। लिनोई खुश हो जाती है ये देखकर कि जियांग को उसकी कितनी फिगर है, इसलिए उसने सब बता दिया कि हाँ आज वैसा ही हुआ जैसा तुमने बोला था, यानी कि मुझसे जिंग जिंग मिलने आई थी एंड ज्यादा पैसों का ऑफर देकर मुझे अपने
साइड करने के लिए बोल रही थी। तो ये सुन जियांग पूछता है कि तो फिर तुमने क्या बोला, यानी क्या तुमने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली। तो तब लिनोई बोलती है कि नहीं, यानी कि मैंने जिंग जिंग को साफ इनकार कर दिया है उसकी टीम में आने से, क्योंकि मुझे किसी को भी चीट नहीं करना है। तो ये सुन जियांग खुश हो गया। लिनोई अब अपने अपार्टमेंट के बाहर आ चुकी है, जहाँ जब जैसे उसने सूप देखा तो वो सूप वो था जो कि बचपन से लिनोई का फेवरेट है। इसलिए लिनोई को ये बात समझ नहीं आती कि मिस्टर जियांग को कैसे पता चला मेरी चॉइस के बारे में, और फिर ये सोचते हुए अंदर चले गई कि जरूर ये कोई एक कोइंसिडेंस होगा। अब हम देखते हैं कि मॉर्निंग में लिनोई जल्दी जल्दी अपने फादर को रेडी कर रही है कहीं जाने के लिए। एक्चुअली लिनोई के फादर मेंटली ठीक नहीं है, इसलिए बच्चों की तरह जिद करते हैं। और फिर जब जैसी वो उनको लेकर जाने लगी तो तब लिनोई ने अपने फादर का बॉक्स गिरा दिया, जो कि फिर उसने उठाकर उन्हें दे भी दिया। तो वहीं ऊपर से जियांग भी इन दोनों को जाते हुए देख रहा था, और फिर तभी याद करने लगा कि बचपन में भी लिनोई ठीक अपने फादर को ऐसे अपने साथ लेकर जाया करती थी, जिससे भी पहले वो ऐसी दूर से देखा करता था। इसलिए प्रेजेंट में मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलने लग जाता है कि ये आज भी ठीक पहले की तरह है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिनोई जब जैसे अपनी जॉब पर आई तो पता चला कि होटल 3 दिन के लिए क्लोज है, यानी कि अब ये तभी ओपन होगा जब जिंजिंग एंड जियांग के बीच का कंपटीशन खत्म हो जाएगा। लिनोई यहाँ से जाने लगी कि तभी उसकी नजर किसी पर गई, इसलिए दोनों एक साथ एक दूसरे को देखते हुए बोले कि तुम कौन। अब हमें दिखाया गया कि ये दोनों साथ में बातें कर रहे हैं, जहाँ इस पर्सन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम फैंग है एंड मैं यहाँ का सीनियर शेफ हूँ, यानी कि एज में जियांग से भी बड़ा हूँ। तो तब लिनोई भी अपना इंट्रोडक्शन फैंग को देने लगी कि तभी असिस्टेंट यहाँ आई, जो कि बताती है कि मैं मिस्टर जियांग को उनकी नाइफ किट उनके घर देने जा रही हूँ, क्योंकि वो वहीं पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सुन लिनोई को आइडिया आया कि ये बहुत ही अच्छा मौका है जियांग के साथ रहकर उसकी स्किल्स सीखने का, इसलिए वो उस किट को अपने साथ ले जाती है, ये बताकर कि मैं ये उन्हें दे दूंगी बिकॉज हम दोनों नेबर्स हैं। और फिर जब जैसी जियांग के अपार्टमेंट के बाहर आई तो पता चला वो घर में है ही नहीं बल्कि कहीं जा रहा था, इसलिए जियांग ने अपने घर का पासवर्ड लिनोई को दे दिया, जिसकी हेल्प से वो घर में आ गई। बट जब जैसी जियांग को याद आया कि मैंने घर पर अपने एनिमीज एंड फ्रेंड्स की फोटोज लगा रखी हैं जो सब लिनोई भी देख सकती है, इसलिए वो तुरंत वापस घर आने लगा एंड लिनोई को घर आते ही आवाजें देता है। लिनोई सामने खड़ी होती है और गुस्से से जियांग को देख रही होती है, इसलिए जियांग को लगने लगा कि शायद लिनोई को सब पता चल चुका है, बट ऐसा नहीं होता, बल्कि लिनोई इस बात से गुस्सा थी कि अच्छा तुम हो वो पर्सन जिसने मुझे नेगेटिव कमेंट्स कराए थे एंड मेरा रेस्टोरेंट क्लोज कराया था। तो ये सुन जियांग सरप्राइज रह गया और फिर एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये सब मैंने ही कराया था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम कहीं और काम नहीं करो बल्कि मेरे रेस्टोरेंट में करो। तभी मैंने हमारी बिल्डिंग के बाहर अपने रेस्टोरेंट के पोस्टर्स भी लगवाए थे, जिन्हें देखने के बाद ही तुम इंटरव्यू देने आई थी। तो ये सुन लिनोई और ज्यादा गुस्सा करने लगी। तो तब जियांग बताता है कि वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑफर है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे रात होने से पहले सी फूड लाकर दो, क्योंकि जब मैं सी फूड लेने गया था तो वो मुझे दिया नहीं गया था, क्योंकि इस एरिया में सभी सी फूड शॉप्स मेरी ओपोनेंट जिंग जिंग की हैं, इसलिए कोई भी मुझे सी फूड बेच नहीं रहा है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो लाकर दो, वो भी अपनी शार्प नोज का यूज करके, यानी सभी फ्रेश। अगर तुम आज मैं ऐसा कर देती हो तो बदले में मैं तुमको अपने रेस्टोरेंट की ऑफिशियल शेफ बना दूंगा। यानी कि अभी तक लिनोई सिर्फ शेफ के नाम पर किचन में लोगों की हेल्प कराती थी, बट अब वो कस्टमर्स के लिए डिशेस भी बना पाएगी। तो ये सुन लिनोई कहती है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं चाहती हूँ कि कल कॉम्पिटिशन में तुम मुझे अपने साथ एज ए असिस्टेंट रखो। तो ये सुन जियांग मान गया कि चलो तो फिर डील रही, पर पहले तुम आज में सी फूड लाकर तो दिखाओ। तो ये सुन लिनोई मान जाती है और फिर तभी कैन के साथ उसकी कार से सी फूड लेने जाने लगी। जिसके बाद फिर जब जैसे ये दोनों मार्केट आए तो तब लिनोई ने यहाँ अपनी स्मेल पावर का यूज करके सभी फ्रेश सी फूड को कलेक्ट कर लिया, जो करते हुए उसे यहाँ पर काफी ज्यादा देर भी हो गई, साथ ही तेज बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। और वहीं जियांग जो कि अपने घर पर कुकिंग कर रहा होता है न्यूज सुनते हुए, तो तब वो ये बात सुनकर शॉक रह गया कि बाहर का मौसम बिगड़ चुका है। इसलिए ये सुन उसकी फिंगर तक कट हो गई, क्योंकि उसने ऐसे खराब मौसम में लिनोई को बाहर जो भेज रखा है। कि तभी जियांग को सॉन्ग की कॉल आई, जो कि पूछता है कि मास्टर क्या मैं आपको कल कंपटीशन के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए सी फूड लाकर दूं, बट जियांग मना कर देता है और फिर तभी उसने कॉल भी कट कर दी। तो ये सुन सॉन्ग उदास हुआ बिकॉज वो ऑलरेडी जियांग के लिए सी फूड लेकर आ चुका था। अब हम देखते हैं कि लिनोई फाइनली सी फूड लेकर आ चुकी है, पर वो काफी ज्यादा भीग चुकी थी, इसलिए जियांग हैरान रह जाता है एंड लिनोई से अंदर आने का बोलने लगा। और फिर जब जैसे सी फूड चेक करता है तो वो सभी एकदम परफेक्ट एंड फ्रेश थे। लिनोई शॉक रह गई जियांग की फिंगर पे चोट देखकर, इसलिए तभी उसने उसकी फिंगर पे बैंडेज लगाई। तो तब जियांग मन ही मन खुश हुआ ये देखकर कि लिनोई को उसकी फिक्र है। सो फाइनली
स्टार्ट करते हैं ये दोनों कुकिंग प्रैक्टिस, जहाँ भी लिनोई हर एक चीज स्मेल कर करके जियांग को यूज करने के लिए दे रही होती है ताकि डिश एकदम परफेक्ट बन सके। एक्चुअली इनको ठीक जिनजिन की तरह परफेक्ट सी फूड बनाना है, जिसका टेस्ट अभी तक लिनोई को याद है क्योंकि जियांग उसे वो जिनजिन के रेस्टोरेंट में खिलाकर जो लाया था। इसलिए जब डिश रेडी करने के बाद जियांग ने लिनोई से उसे टेस्ट करने के लिए बोला तो तब वो बताती है कि टेस्ट मैच नहीं कर रहा है। तो ये सुन जियांग ने उसे फेंक कर फिर से डिश को बनाना शुरू किया, जहाँ इस बीच हमें कुछ स्वीट मोमेंट्स भी दिखाए गए कि कैसे कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं। एंड जब लिनोई से कोई सामान उठ नहीं रहा था तो तब जियांग ने उसे वो उतार के दिया और फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा। इसका मतलब ये कि अब कहीं ना कहीं जियांग लिनोई को थोड़ा बहुत लाइक करने लगा है। तो अब दोबारा से जियांग ने डिश रेडी की, बट अब भी ये डिश जिनजिन की सी फूड डिश जैसी नहीं थी, इसलिए जियांग ने उसको भी फेंक दिया एंड दोबारा से डिश बनाने लगा। सब थर्ड टाइम डिश रेडी की जाती है, जिसको फाइनली लिनोई ने पास कर दिया कि अब ये ठीक मिस जिनजिन की डिश जैसा टेस्ट दे रही है। तो तब जाकर जियांग को चैन की सांस आई, मगर फिर तभी बोला कि सेम होने से बात नहीं बनेगी, अब हमें इसी को यूनिक करना है। इसलिए दोनों सोचने लग जाते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे इस डिश को और ज्यादा टेस्टी बना सके। कि तभी लिनोई को आइडिया आया कि क्यों ना हम फ्रूट्स ऐड कर दें। तो ये सुन जियांग ने जब जैसे लिनोई के आइडिया के अकॉर्डिंग डिश को बनाया एंड उसे लिनोई को टेस्ट कराया तो तब फाइनली वो लिनोई को परफेक्ट लगी। इसलिए अब जाकर जियांग को चैन की सांस आई, मगर अब क्योंकि जियांग पूरे दिन प्रैक्टिस करते करते थक चुका है, इसलिए वो तभी चक्कर खा के नीचे गिर गया। लिनोई शॉक रह जाती है ये सीन देख, इसलिए हैरान होने लगी कि कहीं मिस्टर जियांग मर तो नहीं गए हैं। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। सो अभी तक हमने देखा कि जियांग थक हार बेहोश हो गया था, जिसे लिनोई चेक करने लगी कि कहीं मिस्टर जियांग की सांस से बंद तो नहीं हो गई है, बट वो जिंदा था। इसलिए तब जाकर लिनोई को सांस आई। और वहीं दूसरी तरफ लिनोई के फादर परेशान होने लग जाते हैं कि लिनोई अभी तक घर क्यों नहीं आई है। तो तब कैन कहता है कि एक्चुअली आज वो अपनी फ्रेंड के घर रुकने वाली है। तो ये सुन वो चुप हो गए, मगर फिर बाद में फ्रूट्स के ऊपर कैन से लड़ने लग जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट दिखाया गया, जहाँ जब जैसी जियांग सोकर उठा तो तब लिनोई को अपने सामने देख सरप्राइज रह जाता है कि क्या सच में लिनोई ने पूरी रात मेरी केयर की है, इसलिए वो घर भी नहीं जा पाई। तो तब इस वजह से वो लिनोई को दिल से थैंक्स करने लगा और फिर से डिश की प्रैक्टिस करने चला गया। तो तब लिनोई कहती है कि अब समझ आया कि ये इतना बड़ा शेफ क्यों है, क्योंकि ये तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक कि 100% श्योर नहीं हो जाए। सो फाइनली हमें कंपटीशन प्लेस दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग आ रहे थे। तो तब जिनजिन लिनोई के पास आई एंड कहती है कि मेरा ऑफर अभी भी तुम्हारे लिए अवेलेबल है। एक्चुअली जिनजिन को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वही जीतने वाली है एंड जियांग हारने वाला है, इसलिए वो अब भी लिनोई से उसकी साइड आने को बोल रही थी। तो तब जियांग लिनोई के पास आया एंड बोला कि नो थैंक्स, लिनोई मेरे साथ ही खुश है। तो तब जिनजिन इन दोनों को गुड लक बोलकर यहाँ से चली जाती है। सब थोड़ी देर के बाद फाइनली कंपटीशन स्टार्ट किया गया, जहाँ ये चारों अपना बेस्ट देते हैं, यानी अपनी अपनी बेस्ट स्किल्स का यूज करके डिश बनाने लगे। एक्चुअली जिनजिन स्टार्टिंग से सी फूड बनाने में बेस्ट रही है, इसलिए वो फुल कॉन्फिडेंस है कि ये कंपटीशन वही जीतने वाली है। तो वही जियांग लिनोई से चीजों को स्मेल करा रहा था ताकि बिल्कुल भी फ्लेवर इधर से उधर नहीं हो एंड साथ ही डिश सबसे हटकर भी बने। इसलिए जब जैसे इन दोनों ने अलग अलग चीजें यूज की तो तब सब सरप्राइज रह गए कि आखिर ये जियांग किस तरह की डिश बना रहा है। काफी देर तक कुकिंग करने के बाद फाइनली दोनों की डिश रेडी हो गई। फिर जब टेस्टिंग की बारी आई तो तब जिनजिन की डिश तीनों जजेस को पसंद आई, इसलिए वो खुश होने लगी कि अब तो मेरी जीत पक्की। लेकिन जब जैसे जियांग की डिश को टेस्ट किया गया तो तब वो भी जजेस को काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए पूछने लगे कि आपने इस ग्रीन सॉस को कैसे बनाया। तो ये सुन जियांग बताने लगा कि सी ग्रेप्स की हेल्प से, और फिर याद करता है कि इस चीज का आइडिया लिनोई ने ही उसे दिया था, तभी तो डिश एकदम सबसे अलग और परफेक्ट बनी है। सो बारी आई वोटिंग की, जहाँ एक वोट जिनजिन को मिला तो वहीं दूसरा वोट जियांग को। सब देखना यह था कि थर्ड वोट किसे मिलता है, इसलिए सभी लोग शांत हो गए। मगर जब जैसे ये वोट जियांग को मिलता है एंड उसको विनर अनाउंस कर दिया जाता है तो तब लिनोई काफी जोर से चिल्लाई एंड डायरेक्ट जियांग को टाइटली हक कर लेती है, जिसे खुश देख जियांग भी स्माइल करने लगा। यानी कि ये इन दोनों को बेस्ट मोमेंट बन गया, जहाँ ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन वही जिनजिन अपसेट हुई और फिर रूल के अकॉर्डिंग अपना नाइफ जियांग को दे देती है। कि तभी इसी बीच हमें एक मिस्टीरियस लड़की को दिखाया जाता है, जो कि पता नहीं कौन है, पर बस उसे जियांग की जीत का सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक्चुअली ये लड़की जियांग के सभी कॉम्पिटिशन्स देखती है, जहाँ हर बारी जब जियांग जीतता है तो इस लड़की को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब जिनजिन उदास खड़ी थी तो तब उसे उदास देख लिनोई को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो तब जियांग ने समझाया कि ये कंपटीशन है जिसमें ऐसा ही होता है, जहाँ कुछ लोगों को तो हम खुद से चैलेंज कर देते हैं, वरना हमें वो करना होता है जैसा नेशनल कंपनी हमसे कहती है, तभी हम टॉप शेफ की लिस्ट में बने रहते हैं। तो ये सुन लिनोई चुप हो गई और फिर ये दोनों साथ में बातें करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब जियांग
जियांग एंड लिनोई दोनों क्लोज थे, यानी साथ में वर्क कर रहे थे, बिकॉज यहाँ एक पार्टी की प्रिपरेशन हो रही है जिसकी जिम्मेदारी जियांग के होटल को मिली हुई थी। तो तब सॉन्ग इन दोनों को देख फैंग से डिस्कस करता है कि क्या इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो तब फैंग कहता है कि हाँ शायद, मुझे भी कुछ ऐसी लग रहा है। तो ये सुन सॉन्ग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये तभी पार्टी के मेन गेस्ट यहाँ आए जो कि जियांग के ग्रैंडपा हैं। तो तब उन्हें देख जियांग खुश नहीं हुआ, इसलिए जाने लगा, जिससे लिनोई पूछती है कि क्या हुआ, यानी क्या आपको स्पीच नहीं सुननी। तो तब वो कहता है कि नहीं, एंड तुम भी इनकी बकवास नहीं सुनोगी। और फिर तभी लिनोई को जबरदस्ती अपने साथ यहाँ से ले गया। वेल ग्रैंडपा इस स्पीच के दौरान पहले एक फेमस शेफ को सभी से इंट्रोड्यूस कराते हैं और फिर बताने लगे कि मैं अपने होटल का हेड शेफ अपनी ग्रैंड डॉटर सूजी को बना रहा हूँ, जो कि आज ही अब्रॉड से वापस आई है। तो ये सुन सभी लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। और फिर अब हमें सूजी दिखाई गई, जो कि वही मिस्टीरियस लड़की है जो कि जियांग के कंपटीशन को ऑनलाइन देखती है। दूसरी तरफ जियांग जो कि जा रहा था, तो तब उसका बड़ा भाई जो कि जियांग का कजन है जिसका नाम है यांग, वो जियांग को रोक पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो। और फिर जब जैसे बताता है कि सूजी अब्रॉड से वापस आ चुकी है, तो ये सुन जियांग के होश उड़ गए। इसलिए वो जब जैसे टर्न हुआ तो तब सूजी उसे ही देख रही थी एंड हाई करती है। लिनोई को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये लड़की है कौन, कि तभी उसे एक कॉल आई जिसे अटेंड कर उसे पता चला कि उसके फादर मिसिंग है। तो ये सुन वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए जियांग से छुट्टी लेकर तुरंत यहाँ से चली गई। जियांग भी लिनोई के पीछे जाने लगता है, बट यांग उसे रोक पूछने लगा कि क्या तुमको सूजी से नहीं मिलना, एटलीस्ट उसे कांग्रेट्स तो करो क्योंकि अब वो हेड शेफ है। बट जियांग रुकता नहीं बल्कि लिनोई के पीछे पीछे चला गया। तो तब सूजी काफी ज्यादा उदास हुई। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिनोई जब सब जगह अपने फादर को ढूंढ रही होती है पर उसे कहीं भी अपने फादर नहीं दिखते, इसलिए वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। कि तभी जियांग ने लिनोई को आवाज दी एंड अपनी कार में बैठने के लिए बोला। लिनोई बैठ गई। फिर ये दोनों साथ में उस जगह जाने लगे जहाँ लिनोई पहले रहा करती थी, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस जगह पर वो अपने फादर को कहाँ ढूंढे। तो तब लिनोई की ऐसी हालत देख जियांग कार रोकता है एंड देन खाने का कुछ सामान लाकर लिनोई को अपने हाथों से खिलाने लगा, ये बोलते हुए कि पहले तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और फिर तब सोचकर बताओ कि तुम्हारे फादर कहाँ जा सकते हैं। लिनोई सोचना शुरू करती है और फिर बोलती है कि आज फ्राइडे है तो फिर जरूर फादर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर गए होंगे। इसलिए नेक्स्ट सीन में ये दोनों तुरंत वहां आ गए एंड सिक्योरिटी गार्ड से लिनोई ने अपने फादर के बारे में पूछा। तो तब वो बोलते हैं कि हाँ, ये आदमी सुबह यहाँ आया था जिसने एंट्री भी कराई थी, यानी कि ये यहीं पर है। तो तब जाकर लिनोई को थोड़ी सांस आई और फिर ये दोनों भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद अंदर चले गए और अलग अलग होकर फादर को सब जगह ढूंढने लग जाते हैं। फाइनली लिनोई अपने फादर को ढूंढ लेती है, लेकिन वो ट्री पर चढ़े हुए थे बैलून पकड़ने के लिए एंड बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रहे थे। तो तब जियांग भी यहाँ आ गया जो कि लिनोई से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उन्हें नीचे लाता हूँ। और फिर तभी खुद भी ट्री पर चढ़ गया एंड फादर से अपना हाथ पकड़ने के लिए बोलने लगा, लेकिन वो उसकी सुनते नहीं। और फिर जब जैसे गिरने ही वाले थे तो तब जियांग उन्हें पकड़ लेता है, जिस वजह से उन्हें तो कोई चोट नहीं आई बल्कि जियांग के शोल्डर पर काफी जोर से चोट लग गई। लिनोई अपने फादर से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, लेकिन वो लिनोई को पहचान ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें सब भूल जाने की बीमारी है। और फिर बताते हैं कि ये बैलून मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है जो कि बहुत छोटी है। और फिर जब जैसे जाने लगे तो तब लिनोई उनको पकड़ लेती है एंड काफी बुरी तरह रोने लगी, ये बोलते हुए कि डैड मैं ही आपकी बेटी लिनोई हूँ। तो वहीं जियांग खुश होता है फाइनली लिनोई के फादर को ढूंढकर एंड इन दोनों को साथ में खुश देखकर। जिसके बाद अब घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैन भी अंकल की कंडीशन सुन हैरान हुआ और फिर पूछता है कि वैसे क्या सच में मिस्टर जियांग ने तुम्हारी हेल्प कराई, जबकि तुम तो बता रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा रूड हैं। तो तब लिनोई बोलती है कि हाँ वो रूड तो है पर अब शायद थोड़े चेंज हो रहे हैं। तो ये सुन कैन ने लिनोई को 3 टिकट्स जू की दी, ये बताकर कि अब मैं जू में काम कर रहा हूँ, तुम कल अंकल को लेकर वहाँ आओ एंड एज ए थैंक्स जियांग को भी अपने साथ ले आना। तो ये सुन लिनोई मान जाती है एंड डायरेक्ट जियांग के डोर पर आ गई जहाँ जियांग जस्ट अभी बात लेकर आया था। इसलिए लिनोई पहले जियांग को थैंक्स करती है आज के लिए और फिर कहने लगी कि क्या मैं तुम्हारे हेयर ड्राई करा दूं। और फिर तभी खुद से अंदर आकर जियांग के हेयर ड्राई करने लगी, ये बोलकर कि अरे वाह तुम्हारे हेयर तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं, मैंने सुना है कि जिनके हेयर सॉफ्ट होते हैं उनका दिल भी सॉफ्ट होता है। तो ये सुन जियांग कहने लगा कि मैंने कभी ऐसी बकवास नहीं सुनी। तो तब लिनोई बातों को काफी घुमाने के बाद फाइनली बता देती है कि वो जियांग को एज ए थैंक्स अपने साथ जू लेकर जाना चाहती है, इसलिए कल के लिए उसे ऑफ भी चाहिए। तो तब जियांग कहता है कि ओ अच्छा, तो इसलिए तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव कर रही थी। और फिर तभी जाने से मना कर देता है। लिनोई उदास हुई और जब जैसी टिकट लेकर जाने लगी तो तब वो उससे देता नहीं बल्कि बोला कि तुम कल का ऑफ ले लो, बाकी मेरे आने का नहीं हो पाएगा मगर तब भी मैं ट्राई करूंगा। तो ये सुन लिनोई खुश हो जाती है कि चलो फाइनली मुझे तो छुट्टी मिल गई और फिर तभी यहाँ से चली गई। और फिर जब नेक्स्ट डे वो अपने फादर के साथ जू देखने जाने के लिए रेडी होती है तो तब जियांग भी यहाँ आ गया, जिसको देख लिनोई सरप्राइज हुई। लिनोई के फादर बोलते हैं कि अरे जियांग बेटा तुम। तो ये सुन जियांग सरप्राइज रह गया कि क्या अंकल मैं आपको याद हूँ। तो तब वो कहता
कहते हैं कि हाँ तुम कितने बड़े हो चुके हो। तो ये सुन जियांग खुश हुआ, मगर लिनोई अपने फादर को चुप कराती है, ये बताकर कि डैड ये मेरे बॉस है, मेरे बचपन का दोस्त जियांग नहीं। और फिर जियांग से सॉरी करने लगी, ये बताकर कि मेरे डैड तुम्हें मेरे बचपन का दोस्त समझ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ होटल में जब जैसे अनाउंस हुआ कि मिस्टर जियांग एंड लिनोई दोनों ही आज छुट्टी पर हैं, तो ये सुन सॉन्ग को अच्छा फील नहीं होता। वेल फाइनली हमें जू दिखाया गया, जहाँ आकर ये तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हुए, इसलिए सभी एनिमल्स को देखते हैं, बहुत सारी फोटोज भी क्लिक कराते हैं, जहाँ पर जियांग कितना ज्यादा एंजॉय कर रहा है ये तो हम सभी देख ही पा रहे हैं। जिराफ को खाना खिलाते टाइम जब लिनोई डरने लगी तो तब जियांग ने उसे आगे किया और फिर बाद में जोर जोर से लिनोई पर हंसने लगा। एंड देन लिनोई से अपनी कुछ फोटोज भी क्लिक कराता है। बबल्स को देख लिनोई झूमने लग जाती है, तो तब जियांग ने लिनोई को काफी सारे बैलून्स भी ला कर दिए और बस फिर ऐसे ही ये तीनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते जाते हैं। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि फादर स्वयं को देख जिद करने लगे कि मुझे इससे ब्रेड खिलानी है। तो तब लिनोई जल्दी से अपने बैग से फूड निकालने लगी, पर अब क्योंकि वो जियांग के काफी ज्यादा क्लोज हो चुकी थी, इसलिए जियांग शाय फील करने लगा, यानी उसकी हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती हैं। जियांग देखता है कि लिनोई कितनी ज्यादा क्यूट है, इसलिए उसने चुपके से लिनोई की फोटो क्लिक कर ली और जब खुश होकर उस फोटो को देख ही रहा था कि तभी फादर आए और बोले कि तुमने फोटो क्यों ली है, इसलिए गुस्सा करने लगे कि तुम हो कौन जिसने मेरी बेटी की फोटो क्लिक की है। जियांग डर जाता है कि तभी लिनोई भी यहाँ आ गई और अब इससे पहले कि फादर लिनोई को कुछ बता पाते कि तभी उनके माइंड से बात निकल गई। सो फाइनली कैन भी यहाँ आ गया, जिसने जब जैसे लिनोई को आवाज दी तो तब लिनोई काफी ज्यादा खुश होने लगी, लेकिन जियांग नहीं बल्कि वो मुंह बनाता है, क्योंकि वो लिनोई को कैन के साथ देखकर हमेशा जेलस होता है। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी कि जब लिनोई कैन से बातें कर रही थी तो तब जियांग का ध्यान सिर्फ इन दोनों पर ही था, यानी वो बस बार बार इन दोनों को ही देख रहा था। फादर बताते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो ये सुन जियांग जब जैसे फादर को वॉशरूम ले जाने के लिए उठा कि तभी फादर ने यहीं पर अपना कंट्रोल खो दिया, जो देख सब शॉक रह गए। बच्चे शोर करने लगे कि देखो वो अंकल इतने बड़े हैं फिर भी उन्होंने क्या कर दिया है। तो तब लिनोई भी यहाँ आ गई एंड जियांग जल्दी से अपनी जैकेट से फादर को कवर करने लगा। सब लोग इस मोमेंट के फोटो क्लिक कर रहे थे, तो तब जियांग चिल्लाकर उन सभी को यहाँ से भगाता है एंड देन कैन से बोला कि तुम अंकल को वॉशरूम लेकर जाओ। तो तब कैन उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगा, जहाँ साथ में लिनोई भी गई। जियांग जल्दी से बेंच पर पानी डालता है एंड उसे क्लीन करता है, तो तब लिनोई जियांग को ऐसा करते हुए देखती ही रह जाती है, मन में ये सोचते हुए कि जियांग कैसे उसके फादर के लिए इतना सब कर रहा है, जबकि स्टार्टिंग से लिनोई ने जियांग को सिर्फ एक विलन ही समझा है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है।